नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं मुकेश जाट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करने से पहले हमें उसका सूत्र होना चाहिए। जैसे बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक वो होता है सबसे अधिक बार आने वाला पद, वही होता है हमारा बहुलक। तो इसके अंदर अब अपन पढ़ेंगे बहुलक का सूत्र। उससे पहले हमें काम में आता है बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या होता है? सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग अंतराल। हमें जो बारंबारता दी जाएगी वर्गीकृत अंतराल के अंदर, उसमें सबसे बड़ी बारंबारता आएगी, उस बड़ी बारंबारता का वर्ग अंतराल ही हमारा होगा बहुलक वर्ग। ठीक है, उसके बाद में हमें ज्ञात सूत्र है बहुलक, वो है L प्लस F1 माइनस F0 वट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहाँ पे L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे जैसे अपन यहाँ ज्ञात करेंगे ना वो बहुलक वर्ग अंतराल, उसकी जो निम्न सीमा आएगी वही होगी हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान। यहाँ पे F1 होता है सबसे बड़ी बारंबारता जो आती है, वो होता है F1 सबसे बड़ी बारंबारता। उसके बाद में आता है F0, जो F1 का मान होता है उससे ठीक पहले वाला। ठीक है, पहले वाला यानी F0 का मान होता है F1 से ठीक पूर्व की बारंबारता। उसके बाद में है F2। F2 क्या होती है? F2 वो होती है कि F1 के ठीक बाद आने वाली बारंबारता, वो होती है हमारी F2। उसके बाद में है ये हमारा H। H होता है वो जो बहुलक वर्ग का अंतराल होता है, वो होता है H का मान। अब अपन जैसे बहुलक वर्ग अंतराल का अपन क्या करते हैं? प्रश्न, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करते हैं। तो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, ये वर्ग दे दिया और ये दे दी जैसे मैंने बारंबारता F। यहाँ पे मैंने वर्ग ले लिया जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये ले लिया जैसे। ठीक है, 30 से 40, और ये अगला ले लिया जैसे मैंने 40 से 50। अब इसमें मैंने बारंबारता लिख दी, जैसे ये 7 है, ये 9 है, ये 17 है, ये 12 है, ये 9 लिख दिया जैसे। ठीक है, अब अपन इसका निकालेंगे निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक। इसको कैसे हल करना है? तो इसका आंसर देखते हैं कि जैसे ये टेबल है, इसी को है जैसे बना लेते हैं। तो ये हमारे अपन बनाते हैं टेबल, इसमें ये हमारा है वर्ग और ये हमारी बारंबारता F, ये बारंबारता F। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमें दिया है वर्ग अंतराल। अब इसमें हमें बारंबारता दे रही है 0 से 10 की है 7, 10 से 20 की 9, ये 17, ये 12 और ये 9। अब हमें सबसे पहले निकालना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग वो होता है सबसे बड़ी बारंबारता का वर्ग अंतराल। यानी हमें जो इसमें बारंबारता दे रखी है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? हमारे पास में 17 है, 17 है सबसे बड़ी बारंबारता। तो 17 का वर्ग अंतराल कौन सा है? 20 से 30, 20 से 30। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा? हमारी सबसे बड़ी बारंबारता 17 है, तो उसका वर्ग अंतराल है 20 से 30। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ी बारंबारता 17 का वर्गी अंतराल कितने का है? 20 से 30। जो 20 से 30 जो वर्ग अंतराल प्राप्त हो वो है हमारा बहुलक वर्ग। अब अपन अगला है बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र लिखते हैं, तो ये है बहुलक का सूत्र हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू में H।
यहाँ पे अपन लिखेंगे एल का मान। एल का मान हमारे सूत्र में क्या कहता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हुआ है 20 से 30, तो यहाँ पे एल का मान हो गया हमारा, इसमें निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा 30 है, तो निम्न सीमा हो गया एल का मान ही 20। F1 क्या चीज़ है? F1 वो है कि सबसे बड़ी बारंबारता, और सबसे बड़ी बारंबारता हमारी थी 17, तो F1 का मान हो गया 17। F0 होती है F1 से ठीक पहले की, यानी F1 से F1 है ये। अब इससे पहले वाला कौन सा है? 9, ये हो गया F0, ठीक है। उसके बाद में F2 कौन सा है? F1 के ठीक बाद आने वाली बारंबारता, तो F1 के ठीक बाद में कौन आ रहा है? 12 आ रहा है, तो ये हो गया हमारे यहाँ F2 का मान। तो F1 का मान है 17, F0 का मान है F0 का मान है हमारे पास में 9, ठीक है, और F2 का मान है 12, ठीक है। अब ये अपन मान रखते हैं, तो बहुलक के अंदर मान रख लेते हैं। बहुलक का मान L प्लस F1 माइनस F0, तो L का मान हमारे पास में 20 प्लस F1 का मान हमारे पास में 17 माइनस के F0 का मान है 9 बटे में 2 इंटू F1 का मान है 17 माइनस F0 का मान है 9 माइनस F2 का मान है 12 इंटू में H का मान है 10। H हमारे पास में, H इन्हीं का अंतर है ना, ये H का मान हमारे पास में 10। अब इसको हल करते हैं, देखो 20 प्लस 17 में से 9 घटाए तो कितने बच गए? 8 बटे में 2 इंटू 17 हो गए 34, माइनस ये दोनों माइनस के हैं, तो 9 और 12 हो गए माइनस के 21 इंटू में 10, तो ये हो गया हमारे पास में 20 प्लस 8 बटे में 34 में से 21 घटाते हैं तो बच गए हमारे पास में 13 इंटू में 10। इसको हल करते हैं तो 20 प्लस के 8 को 10 से किया 80 बटे में 13। अब अपन 80 के अंदर 13 का भाग दे लेते हैं। 20 प्लस 80 के अंदर भाग देते हैं 13 का, 13 छिके 78 घटाए तो 2 उतार लिए 13 एकम 13 घटाते हैं तो 7 13 13 पंजे 65, दशमलव के 2 स्थानों तक अपन मान ज्ञात करते। तो ये हो गया हमारे पास में 80 के अंदर 13 का भाग दिया तो 6.15। अब इसको जोड़ते हैं तो 26.15, ये हमारा है आंसर बहुलक। धन्यवाद।